अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रमज़ान डाइट प्लान के हवाले से रमज़ान में डाइट क्या होनी चाहिए, और अगर कोई वज़न कम करना चाह रहा है या कोई मुसलसल इससे जहन में है कि इसका वज़न कम हो जाए तो वह रमज़ान के साथ अपनी डाइट को कैसे लेके चलेगा। ये एक बड़ा अलमी है कि रमज़ान आते साथ ही हमारा 5-6 किलो वज़न बढ़ जाता है। वो महीना जो सब्र सिखाता है, वो महीना जो इबादत का महीना है, इसमें हम इतना खाते हैं कि 5-6 किलो वज़न बढ़ जाता है। इसको मैनेज कैसे करना है, और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो एक हेल्दी बॉडी अचीव कर सकते हैं, वो अपनी सेहत अच्छी कर सकते हैं, वो अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, वो इसमें अपना वज़न कैसे कम करें, हम आज की वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो चीज़ों को आपने बैलेंस में लेके चलना है, सेहत को और इबादत को। रमज़ान के महीने को सब्र को बैलेंस में लेके चलना है। ये नहीं सोचना कि मैंने रमज़ान में 10 किलो वज़न कैसे कम कर लेना है, पूरे 11 महीने होते हैं ये चीज़ सोचने के लिए। तो रमज़ान डाइट प्लान में मैं ये नहीं कह रही कि इसमें वज़न कम नहीं होगा, इससे वज़न कम होगा, बट कोई टैग नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस पर फोर्स नहीं कर रही कि आपको डाइट को बहुत ज़्यादा कम किया जाए। इसमें ये फोर्स कर रही हूँ कि आपका सहरी इफ्तारी अच्छा गुजरे, कि आपकी सेहत अच्छी रहे और साथ में वज़न भी कम हो। कितना वज़न कम होगा ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सहर से। सहर में दूध दही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये डेली डाइट में शामिल होना चाहिए। तो ये आपको हेल्दी बॉडी अचीव करने में आसानी रहेगी, आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रखता है। तो इसमें मैं आपको दो चीज़ें प्रेफर करूँगी कि आप चाहें तो रोटी खा लें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दलिया ले लें। चाहे तो आप फर्स्ट ऑप्शन अपना लें, चाहे तो आप सेकंड, लेकिन इसको अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना है ताकि आपको प्यास ना लगे, आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहे। दूसरी चीज़, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम डाइट पर जाते हैं या जो लोग डाइट कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि हम सहरी में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे या हम सहरी करेंगे ही नहीं। हमारा मज़हब हमें ये कहता है कि आखिरी वक्त तक सहरी करो, दिस मीन्स कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर खाओ, अपनी सहरी ज़रूर करनी है ताकि आपका रोज़ा इतना अच्छा गुजरे और आपकी नमाज़ें मिस ना हो, आपका एनर्जी लेवल पूरे दिन ठीक रहे। सबसे बढ़कर के आपने देखा होगा कि रमज़ान में जो सड़कों का हाल होता है, इतनी लड़ाइयाँ, इतनी कोई इंतहा नहीं होती। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं रोज़ा रख के कि मैं हैरान हूँ, ये आप क्या कर रहे हैं, आप हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे रोज़ा रख के, जो आप इतना अपना गुस्सा इधर उधर निकाल रहे हैं। रोज़ा हमें सब्र ही सिखाता है, और वो जो चिड़चिड़ापन और सब कुछ आ जाता है, इससे आपका सहरी आपका कैसा होना चाहिए। आपको सहरी एक अच्छा और बेहतरीन फूड लेने की ज़रूरत है, जिससे आपका चिड़चिड़ापन ना हो, आपका एनर्जी लेवल लो ना हो। ये तमाम मसले आपके सॉल्व होने चाहिए। तो सहरी में फ़र्स्ट ऑप्शन है कि 4 खाने के चमचे यानी कि 4 टेबल स्पून, अगर आप इसका पहला पहाड़ा ऊपर तक भी यानी कि आप ज़्यादा भी खा लें तो इससे कोई हर्ज नहीं होता, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन आपको लेना जो है वो हेल्दी फूड ही लेना है ताकि आपका सारा दिन एनर्जी लेवल फिट रहे और आपका एनर्जी लो ना हो, ताकि आपकी कोई इबादत मिस ना हो। 4 खाने के चमचे जौ या गंदम का दलिया पानी में पका लेना है। जब वो पक जाए, इसका पानी सूख जाए, आग बंद करके इसमें 1 कप दूध शामिल कर लें, बगैर मलाई के दूध होना चाहिए। इसके अंदर आपने हाथ भर कर यानी कि हैंडफुल का मतलब ये है ऐसा कि मुट्ठी भरी हुई नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर से नट्स शामिल कर लें थोड़े से। इसमें फ्रूट्स वगैरह भी आप शामिल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, जो आपकी मर्ज़ी हो, जो आपको पसंद हो तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं तो कोई इसमें से फ्रूट आप इसके अंदर शामिल कर लें। अगर आप शहद शामिल करना चाहते हैं तो ये बहुत बेस्ट है, थोड़ा सा शहद इसमें शामिल कर लें। तो आपको 1 बाउल दलिए का तैयार करना है, और इसके साथ अगर आप चाहें तो 1 उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 1 कप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बस आपने अपनी हाइड्रेशन यानी पानी का इस्तेमाल अच्छा रखना है। साथ 1 बाउल दलिए का लेना है और साथ पानी का भी
इस्तेमाल करना है। आप में से कुछ लोग होते हैं जो रोटी नहीं छोड़ना चाहते, तो ये आपके लिए सेकंड ऑप्शन है। अगर जो लोग दलिया नहीं खा सकते वो रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप गंदम की रोटी छोड़कर इसकी जगह बेसन की रोटी इस्तेमाल करें, बेसन के आटे में थोड़ी सी गंदम शामिल कर लेनी है, तो इसकी आप एक 10 इंच की रोटी बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन की रोटी पर ऑयल भी लगा हुआ होना चाहिए। 2 चाय के चम्मच जो है इस पर आप देसी घी लगा दें। तो ये होगा आपका सहरी। आपकी सहरी का दूसरा ऑप्शन, जी हाँ, आपकी सहरी का दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप बेसन की रोटी के साथ कोई सालन लेना चाहते हैं या अंडा लेना चाह रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बस दाल और आलू मना है। क्योंकि अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो रोटी के साथ दाल और आलू का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। अब बेसन दाल से बनती है, तो आप 2 रोटियाँ इकट्ठियाँ तो नहीं खाएंगे, तो 10 इंच की रोटी होगी, इसके साथ सालन या अंडा हो गया और साथ में 1 कप दही या चटनी होगी। हाँ, इसके साथ पानी का इस्तेमाल आपने अच्छा रखना है। कुछ लोग होते हैं वो बगैर लस्सी की नहीं रह सकते, तो मैंने जो भी कहा है कि 1 कप आप दही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसी दही से लस्सी बना सकते हैं। वही दही रोटी के साथ खानी है, या आपने ऐसा नहीं करना कि आपने लस्सी अलग लेनी है और दही अलग इस्तेमाल कर रहे हो। एक ही कप दही का इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहें तो उसी दही से आप लस्सी बना सकते हैं। टोटल 1 कप आपने दही का इस्तेमाल करने की आपको इजाज़त है सहरी में। बेशक आप वो दही को का लस्सी बना कर खा लें या आप चम्मच से दही को खा लें। नमकीन मीठी दोनों लस्सी जो है वो डिहाइड्रेशन करती है, लेकिन अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर नमकीन लस्सी प्रेफर करूँगी। अदर केसेस में डिहाइड्रेशन तो होगी, सादा पानी ज़्यादा बेहतर है। अब हम इफ्तारी की तरफ चल रहे हैं। इफ्तारी में सबसे पहले तो 1 से 2 खजूरें होनी चाहिए। रोज़ा खजूर से खोलना चाहिए। हाँ, अगर किसी वजह से आप खजूर नहीं खा सकते तो जैसा कि हमारा मज़हब कहता है कि नमक के साथ रोज़ा खोल लें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ड्रिंक की, तो ड्रिंक में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ें अलाउड नहीं हैं। इफ्तारी में आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके अलावा आप एप्पल्स भी जो है ले सकते हैं, छिलका उतार कर आपने लेना है। आप स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा है, और स्ट्रॉबेरी और एप्पल का आप जो है सिंपल शेक बनाकर भी पी सकते हैं। इसके साथ आजकल हमारे घरों में पकोड़े का काफ़ी ट्रेंड है। आप बेसन की रोटी बनाकर सालन के साथ वो खा लें। लेकिन अगर आप बेसन की रोटी या पकोड़े आपको नहीं पसंद या कोई दूसरा ऑप्शन लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आप दही भले या चना या लोबिया या कोई दाल वो चम्मच वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप दही भल्ले या लोबिया लेना चाह रहे हैं या चना चाट लेना चाह रहे हैं तो इसमें आलू नहीं होने चाहिए। वैसे इसमें आप 1 कप फल शामिल कर सकते हैं, जैसे कि केला, अंगूर वगैरह, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बग़ैर चीनी यानी कि बग़ैर शुगर वाले, कम शुगर वाले आप फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाने की, डिनर की। डिनर अगर आप जैसा आप करते हैं, मगरिब की नमाज के बाद या तरावी की बात करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। डिनर आपका होना चाहिए 100 ग्राम जो है आपने चिकन या बारबेक्यू या टिक्का या कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते ले सकते हैं खाने में, यानी कि डिनर में। लेकिन एक हद तक आपने खाना है, बार बार खाना नहीं खाना कि मगरिब की नमाज के बाद आपने खा लिया, थोड़ा अलग-अलग शिफ्टें लगाकर नहीं खानी। थोड़ा सा इफ्तारी के टाइम या नमाज पढ़ के दोबारा फिर खा लिया, फिर तरावी पढ़ के आपने फिर थोड़ा सा खा लिया। ऐसे आपने खानों को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। सिर्फ आपने वो चीज़ें यूज़ करनी है जो मैंने अभी बताई हैं। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो शुक्रिया।